बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बलोच। नाज़रीन, मीरपुर ख़ास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो हो चुका है, लेकिन मीरपुर ख़ास की आवाम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सम्राट होते हैं वो उसको अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। मीरपुर ख़ास में आवाम जा बजा जो है इस बात की शिकायत करती नज़र आती है कि उन्हें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से जो मिलने वाली बुनियादी सहूलियात होती हैं उसके अंदर वो आवाम अब तक उसको नहीं मिल सकी है। ख़ासकर जो सफाई सुथराई के जो मामलात होते हैं उसके हवाले से शहरियों की शिकायत बहुत आम है। हर इलाके में अगर हम देखें तो वहाँ पर सफाई सुथराई का फुकदान हमें नज़र आता है। वहाँ पर पानी जो है सीवरेज का वो अक्सर रोडों पर खड़ा होता है। नेट व्यू के हमने इस प्रोग्राम में मीरपुर ख़ास के टाउन मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर की यूसी नंबर 5 को हमने चुना है और हमने यूसी नंबर 5 में जाकर वहाँ पर सूरत हाल से आगाही हासिल करी है। वहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी है। इस यूसी 5 के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जब इंतखाबात हुए तो यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मुमताज़ अली झंडीर। मुमताज़ अली झंडीर ने जो है यहाँ पर कामयाबी हासिल करी और उन्होंने जो यहाँ पर टोटल वोटर्स थे जिसमें तकरीबन 7,500 यहाँ पर वोटर्स थे, उन्होंने 1325 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम पर समेटी। इस यूसी के अंदर भी जो है दीगर यूसीज की तरह 4 वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। वार्ड नंबर 1 में यहाँ पर सियाल कॉलोनी और दे 110 के इलाके शामिल हैं। वार्ड नंबर 2 में समनाबाद है और मारवी टाउन है। वार्ड नंबर 3 में हारून टाउन है, पाक कॉलोनी है। और वार्ड नंबर 4 में भी जो है पाक कॉलोनी, दल मोहम्मद कॉलोनी और शाह कॉलोनी के जो है इलाके यहाँ पर शामिल किए गए हैं। हमने जब वहाँ पर जाकर दौरा किया, हमने सूरत ली, तो वहाँ पर जो लोगों का जो रुझान था वो मिला जुला रद्द-ए-अमल लोगों का सामने आया। कुछ लोगों का कहना था कि इलेक्शन के बाद जो है हमारे इलाके में जो सफाई सुथराई का अमल है वो बहुत अच्छा हो चुका है, यहाँ पर जो रोड रास्ते हैं वो भी तामीर हो चुके हैं। जबकि बहुत सारे लोगों ने इस बात का भी शिकवा किया कि हमारे जो यूसी है उसके अंदर सफाई सुथराई का बहुत फुकदान है। यहाँ पर वही जो दीगर इलाकों में मसला होता है स्वीपर्स का, सैनिटरी स्टाफ का, कि उसकी कमी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो यहाँ पर उनकी तादाद बहुत कम है और वो काम करने भी नहीं आते हैं। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से हमने मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर टाउन की जो यूसी 5 है उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जामे रिपोर्ट। आइए पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। गटर उबल रहे हैं, लाइनों में पानी गंदा आ रहा है। हमने अगर कोई काम करवाना भी है तो अपनी जेब से पैसे दे के करवाना है। माल खाने की हद तक कमेटियां बनती हैं, माल खाने की हद तक सब कुछ होता है। कचरा कुंडियां बनी है, कचरा कुंडियों में आके नहीं लोग फेंकते, यहाँ फेंकते हैं। ना कोई इंतजामिया है, ना इसको कोई मना करने वाला है। 2 साल पहले ये पार्क बना था, लेकिन अभी तक इसके झूले भी नहीं लगे और उसी तरीके से ये ताला लगा हुआ है। इसके अंदर जो बल्दिया ने हमें एक माली दिया हुआ है वो हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन आता है, 2 घंटे के लिए आता है। मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर जो है कि इसका हल्का है और यहाँ पे जो हालत ज़ार है इस इलाके की बहुत ही खंडर के मानिंद है। आप रोडों की हालत देख सकते हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। थोड़ी सी अगर नाली बंद हो जाए तो पानी रोडों पर आ जाता है, जिस वजह से कि नमाजियों के लिए हर तरह से जो जिनके घर नीचे हैं उन हजरात को बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। अब आप हमारे यहाँ पे जो काम हुआ था वो 2011 के अंदर जो बारिश आई थी उसने बर्बाद कर दिया। 2009 के अंदर सड़कें बनी थी, उसके बाद से अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बीच में फ़ंड आया था, फ़ंड के बात की गई कि रोड यहाँ के बनाए जाएंगे। सिर्फ हुकूमत ने क्या किया, या MQM या कोई किसी पार्टी के पास जो जिसके पास भी यानी फ़ंड आया, क्योंकि हमें MQM के नुमाइंदों ने कहा था कि फ़ंड हमारे पास आया है और हम ये काम करवाएंगे और सड़क हमारी बनेगी। ठीक है, सिर्फ एक सड़क हमारे इलाके के अंदर यहाँ पे बनी है, जो कि हमारा जो इलाका लगता है बलोच पाड़े के करीब। ठीक है, उससे पीछे वाले इलाके के अंदर इन्होंने सड़कें बनवाई हैं, पिछले इलाके में काम हुआ है, लेकिन इस इलाके में काम नहीं हुआ। 2011 की ख़राब हुई सड़कें आज तक नहीं बनी हैं। बिल्कुल यहाँ पर इतना मसाइल पैदा हो गए हैं कि बाइक चलाते हुए मोहरों के दर्द यानी नौजवानों को भी शिद्दत उनकी महसूस होती है। इतने यानी बहुत बुरे हालात हैं। सीवरेज का सिस्टम आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे। अभी जो है कि जो इलेक्शंस हुए थे इसके अंदर पीपल्स पार्टी हमारे यहाँ पे कामयाब हुई है। मुमताज़ झंडीर साहब हमारे चेयरमैन और मोहम्मद कबीर साहब जो एक हमारे काउंसलर हैं इस इलाके के, वार्ड नंबर 6 के।
तो इन्होंने अपने तौर पर काम करवाया है कबीर साहब ने, और बहुत अच्छा माशाल्लाह भी काम चल रहा है सफाई के लिहाज से। लेकिन यह है कि अगर हुकूमत और वज़ीर आला सिंध से हम दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ी सी इस चीज़ पर यानी तवज्जो दी जाए कि यहाँ की सड़कों के ऊपर काम किया जाए और सीवरेज का जो सिस्टम है उसको बेहतर बना दिया जाए, तो यह है कि पाक कॉलोनी के जो इलाका है ये एक अच्छा इलाका बन जाए। ठीक है, यहाँ पर अच्छी सड़कें बना दी जाएँ, तालीमी निज़ाम हमारा अच्छा कर दिया जाए, और यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं यानी जो गंदगी है इसकी वजह से बच्चे खेलने पर मजबूर हैं इन सड़कों के ऊपर। आप इन सड़कों की हालत देखें तो यहाँ पर कोई अच्छा तबका रहना पसंद नहीं करता इस इलाके के अंदर, बड़ी परेशानी का आलम है। मैं सरवर राजपूत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपना मीर शेर मोहम्मद टालपुर टाउन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और मैंने भी बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था चेयरमैनशिप के लिए UC5 से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की और दोनों पोलिंगें मैंने जीती थी यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा एक वोट बैंक है। तो उसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलाके के अंदर कोई किसी तरीके का कोई तरक्याती कोई काम नहीं हो रहे हैं, सफाई सुथराई नहीं हो रही है, पुलियाँ टूटी हुई हैं, उनमें से पानी उबल रहा है, घरों में पानी जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला कोई देखने वाला नहीं है। तो लिहाजा मेरा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ये जो आप लोग किस चीज़ का ये हम लोगों से जो टैक्स वगैरह अदा कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं? जब आप हमें कोई सहूलियात नहीं दे सकते तो फिर आप ये टैक्स वगैरह हमसे क्यों ले रहे हैं? दूसरी बात ये देख रहे हैं आप यहाँ पर ये कचरे का ढेर कितना लगा हुआ है। तो मकसद कहने का ये है कि कम से कम आवाम को सहूलियात तो दें, और दिन ब दिन जी बिल्कुल नहीं उठाया गया। काफ़ी अरसे से ये कचरा इसी तरह पड़ा हुआ है, और रोज़ाना ये इलाके मकीन जो भी हैं वो यहाँ पर आकर इसको कचरा घर बनाया हुआ है, यहाँ पर आकर कचरा फेंक कर जाते हैं। ठीक है, वो तो बहरहाल गवर्नमेंट का भी काम है, बल्दिया का काम है कि इस कचरे को यहाँ से रोज़ाना की बेसिस पर नहीं तो हफ्तावार यहाँ से उठाकर तो लेके जाएँ इसको, ताकि इस तरीके से ढीक तो ना हो इसकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि रोज़ बरोज़ डकैतियों की वारदातें भी बढ़ चुकी हैं, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। क्या ये कानून नाफिज करने इदारे जो है सोए में, इनको पता नहीं है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है यार, जान ली जा रही है लोगों की। अगर किसी ने आसानी से उनको दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उनको गोली मारकर उनसे छीन कर ले जाते हैं। क्या ये इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? क्या इदारे बिल्कुल खामोश होकर बैठे हुए हैं? तो लिहाजा मेरा गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। दूसरा, ये जो वारदातें डकैती की हो रही हैं दिन ब दिन, ये इनको भी जो इनके ऊपर भी रोकथाम की जाए। 30 साल से मैं यहाँ इस इलाके में रह रहा हूँ, तो 30 साल से हम तो यही देख रहे हैं, कचरा यही है, यही कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी कचरा कुंडियाँ बनी है, कचरा कुंडियों में आके नहीं लोग फेंकते, यहाँ फेंकते हैं। ना कोई इंतज़ामिया है, ना इसको कोई मना करने वाला है, और ना ही यहाँ से कचरा कोई उठाती है इंतज़ामिया। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारे बच्चे हैं, लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, खेलते हैं, बच्चे भी कचरे में ही हो गए हैं। तरह तरह की बीमारियाँ जो है जन्म ले रही हैं। अब ये देखो सामने आग लगाई हुई है, ये धुआं, पोल्यूशन, इसकी वजह से कितनी सांस की बीमारियां होंगी, क्या कुछ होगा यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। कमेटियाँ जितनी भी हैं यहाँ पे वो सिर्फ माल खाने की हैं, बस माल खाने की हद तक कमेटियाँ बनती हैं, माल खाने की हद तक सब कुछ होता है। हमने अगर कोई काम करवाना भी है तो अपनी जेब से पैसे दे के करवाना है। किसी को भी अगर हमने यहाँ पे ये कचरा यहाँ तक आ जाता है, फिर हम ट्रैक्टर लगाते हैं, ट्रैक्टर लगा के इसको उधर करवाते हैं। ठीक है जी। बाकी जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया यहाँ तो है ही नहीं। लावारिस शहर है मीरपुर खास, आपका हर किस्म का काम करेंगे, मगर जब वोट हो जाते हैं, अभी जैसे बल्दियाती इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो जितने भी हमारे मेंबरान खड़े हुए थे इलेक्शन में, वो सारे बस आप हुक्म करें क्या करना है, आप हुक्म करें। जब हो गए इलेक्शन हो गए, उसके बाद बोला जी हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हम कुछ। तो मैंने अपना जो हमारा यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा है उसको मैंने ये भी तक लफ्ज़ कहे कि नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दे दो। आप एहतजाजन आप इस्तीफ़ा तो दे सकते हो ना, दो ना इस्तीफ़ा, मगर सब कुछ है उनके लिए है, आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। गटर उबल रहे हैं, लाइनों में पानी गंदा आ रहा है। बस ये जो हमारे जो अफसर लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, उनकी मौजें हैं। उनके घरों में पानी भी साफ़ आता है, उनकी लाइटें भी चल रही हैं, उनका नालियाँ भी डेली साफ़ हो रही हैं। बाकी आवाम के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। सर मसला ये है कि अपने जो गौसिया कॉलोनी, अपने शाह कॉलोनी का आज तकरीबन मेरे ख्याल से 15, 16, 20 साल हो गए तकरीबन, ये आज तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि इसकी ग्रिल भी लगी थी चारों तरफ, आज कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये सुनो ना, अब ये है कि ये पार्क बन जाएगी तो ये हमारे लिए बच्चों के लिए सहूलत हो जाएगी, सुना ना। और UC5
UC5 है ये। तो किसी ने इस पर तवज्जो दी नहीं दी अभी तक? नहीं जी, अभी तक बस ये जब ये बाउंड्री हुई थी ना, तो उसके बाद में कोई तवज्जो नहीं। इसकी ग्रिलें भी चली गई यहाँ से। कौन सी जगह? हालांकि जाने कौन ले गया, यही हीरो नहीं ले गए होंगे यहाँ से, कौन लेके जाएगा यहाँ से। तो ये है, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। क्या होना चाहिए? अब इसमें पार्क बननी चाहिए ताकि हमारे बच्चों के लिए, और कोई पार्क तो यहाँ कोई खेलने के लिए है नहीं। अगर ये बन जाएगी हमारे बच्चों के लिए सहूलत होगी, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। पाक कॉलोनी का जो सूरत हाल है ना, वो ये है कि सफाई के हवाले से ये नालियों की हालत देखें आप। ये घरों के आगे जो है कचरा पड़ा है। अब स्वीपर जो है शुरू में तो इधर थे तकरीबन 8-10, अभी जो है एक स्वीपर आता है, और अभी तो आ ही नहीं रहे ना, 4-5 दिन हो गए तो कोई भी स्वीपर नहीं आ रहा है। और ये नालियों के अंदर से पानी बाहर आ जाता है रोडों पे, लोगों को जाने में परेशानी होती है। लोग नमाज के लिए भी जाते हैं, लोग ये हॉस्पिटल है सामने, इधर हॉस्पिटल में भी आते हैं, तो जो है ना उनको बड़ी परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चे इधर खेल रहे हैं, मच्छर इतने हुए हैं इस पानी की वजह से, हद से ज़्यादा। तो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं भले कि नालियाँ देख रहे हैं आप कैसे चल रही है। अच्छा, इधर खाटी के लिए इंस्पेक्टर को बोलो कि यार इसको खाटी करा दो नाले को। ये नाला जो है ना काफ़ी गहरा है, लेकिन वो बोलता है यार वो मशीन नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन जो है वो फ़लानी जगह लगी हुई है, फ़लानी जगह लगी हुई है। तो एक दफ़ा इस नाले की खाटी हो जाए तो जो है बारिशें भी हों तो परेशानी ना हो। मेन नाला है जो वो भी जो है भरा हुआ है, वो मेन नाला भी जो है इनसे खाली नहीं हो रहा है। मसला पार्क का, पार्क के मसला 6 महीने से पार्क बंद पड़ा हुआ है। बच्चे आते हैं, बच्चों को कितनी दफ़ा सलाखें लग गई हैं पेट में, कितने बच्चों को लगी है। बहरहाल 6 महीने से पार्क बना हुआ, पार्क खोल रहा नहीं। हमारी ये कोशिश है बच्चों के लिए पार्क कम से कम सुबह के टाइम 2 घंटे और शाम के टाइम 2 घंटे खोला जाए बच्चों के लिए, कि बच्चों को ना लगे। और बहरहाल नालियों का ये सुपर आ रहे हैं, वैसे तो आ रहे हैं, मर गए कि नालियाँ फिर भी भरी हुई है, तो घरों के अंदर पानी भर रहा है, जिनके घर नीचे उनके घरों में पानी भर रहा है। तो बड़ा मेहरबानी ये नालियाँ हैं, नाले जो नए सिरे से दोबारा नए बनाए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे पाक कॉलोनी के लिए। और बाकी सुपर भी आ रहे हैं, इंस्पेक्टर भी हाथ हो रहे हैं। वैसे तो 2 साल पहले ये पार्क बना था, लेकिन अभी तक इसके झूले भी नहीं लगे और उसी तरीके से ये ताला लगा हुआ है। इसके अंदर जो बल्दिया ने हमें एक माली दिया हुआ है, वो हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन आता है, 2 घंटे के लिए आता है, 5 दिन के लिए वो गायब होता है। घास सारा मर चुका है। और बाकी इसके अलावा उन्होंने एक हमें चौकीदार दिया हुआ था, वो पहले तो 1 महीने तक आता रहा है, उसके बाद वो भी गायब है। चौकीदार भी यहाँ पर नहीं आता, घर बैठे तनख्वाह ले रहा है। माली भी हफ्ते में 2 दिन आता है, वो भी यानी पूरे 7 दिन के लिए यहाँ पर नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पर जो सफाई सुथराई के हवाले से काम है, तो वो सफाई के हवाले से कम अज़ कम ये है कि यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन, ये मस्जिद के आगे वाला जो बड़ा रोड है, यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगता है। बाकी गलियों के अंदर स्वीपर दिखाई आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पर एक अगले साइड पे जो है ना बड़ा नाला है, वहाँ पर पानी काफ़ी खड़ा रहता है, काफ़ी लोगों को वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हमारी UC5 है, इधर ना सफाई है ना सुथराई है, कुछ भी नहीं है। रोड की हालत देख लो, लेडीज़ निकलती है, नमाजी निकलते हैं, गिरते पड़ते हुए जाते हैं यहाँ से, कोई भी करने वाला नहीं है। जनाब ये काम हमारे वाले काउंसलर जो है ना वो पूरी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन बल्दिया का किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है, समझा। चेयरमैन को बोलते हैं, चेयरमैन बोलता है यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने हलफ नहीं उठाया, वो बल्दिया वाले उसकी सुनते नहीं हैं। बाकी जो हमारा काउंसलर है वो अपनी मदद के तहत जो ना सामान बल्दिया का खुद खरीदता अपने पैसों से, समझा, वो काम करा रहा है। सफाई बेहतरीन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सफाई तो बहुत हो रही है, पहले से बेहतर है, बहुत सफाई हो रही है। अब ये रोड और बनना चाहिए, नीचे ऊंचे रोड हो रहे हैं। किसी काउंसिल ने इतनी सफाई नहीं करवाई, किसी मेंबर ने नहीं करवाई, अभी ज़्यादा सफाई हो रही है। काउंसिल भी अच्छा है हमारा और चेयरमैन भी अच्छा है। ग्राउंड जो है इधर मीरपुर खास पाक कॉलोनी में जिना ग्राउंड है, बहुत पुराना ग्राउंड है। और बाकी जो भी शहर में ग्राउंड है माशाल्लाह उनके ऊपर मेंटेनेंस वगैरह उस पर हो रही है, लेकिन इसके ऊपर जो ना बाड़े वाड़े बने हुए हैं और गंद कचरा, और इस ग्राउंड की मेंटेनेंस है ही नहीं। तो इधर के जो भी है पाक कॉलोनी बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे जो लड़के या बच्चे बेचारे स्पोर्ट्स से महरूम है और बहुत दूर जाते हैं, यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाते हैं। और हमारी ये दरख्वास्त है कि म्यूनसिपल को या चेयरमैन है या जो भी है DC साहब को कि इस ग्राउंड को बनाया जाए
और इस हवाले से हम कोई स्पोर्ट्स से कोई टूर्नामेंट वगैरह कराएं। बलस ग्राउंड की जो हालात बहुत ख़राब लगे हुए हैं, कचरा उड़ा हुआ है, उसके अंदर हेरोनी बिचर्स वगैरह पी रहे हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं, इससे बीमारी फैली हो। हमारे बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स है तो बीमारी नहीं है, तो इसलिए हमारी जो दरख्वास्त है डीसी साहब को मेहरबानी करे इसकी भराई कराई जाए। उससे पानी वानी तो निकल गया है, अभी सूख गया है, निकल भी गया है और कुछ चेयरमैन साहब ने भी निकलवाया पानी। सो मेहरबानी करके ग्राउंड के ऊपर जो है ना तवज्जो दें, इससे हमारे बच्चे सेहतमंद रहेंगे और एक अच्छा माहौल मिले। जी नाज़रीन, आपने इस रिपोर्ट में यूसी 5 के जो इलाका मकीन थे, जो रिहायशी थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिदा फरमाई। जिस तरह उन्होंने बताया कि यूसी के अंदर जो रोड रास्ते हैं उसकी भी थोड़ी सी शिकायत उन्होंने करी, सफाई सुथराई की शिकायत करी, और ख़ासकर जो उन्होंने शिकायत करी वो आपने भी इस रिपोर्ट में देखा कि हमको इस रिपोर्ट में 2 पार्क नज़र आए। एक पार्क तो बन चुका है और दूसरा पार्क जो है वो कई सालों से अब तक उसकी सिर्फ जगह पड़ी हुई है और उस जगह पर कचरा घर बना दिया गया है, भैंस के बाड़े वहाँ पर कायम हैं। तो लोगों ने वहाँ पर यह भी मुतालबा करा कि वो जो इस तरह का जो पार्क है उसको भी फौरी तौर पर जो है बनाया जाए, जबकि जो एक पार्क जिसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है वो पार्क अब तक आवाम के लिए खोला नहीं जा सका है। तो लोगों ने यह भी मुतालबा करा कि उस पार्क को भी जो है फौरी तौर पर खोला जाए। हमने जब यहाँ पर सूरत से आगाही हासिल करी तो उसके बाद हमने रब्ता करा या इस वार्ड के जो वार्ड नंबर 3 के कौंसलर ने सद्दीक राजपूत और वार्ड नंबर 4 के कौंसलर ने मोहम्मद कबीर, हम इन दोनों हज़रात से मिले, इनसे हमने बातचीत करी। इनका इस हवाले से यूसी 5 की सफाई सुथराई और दीगर मसाइल के बारे से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। कि हमारे यहाँ पे जो है ना एक तो ये गली में जो है ना पानी निकलता है नाले से, नालों की हालत ऐसी है, खस्ता हालत हुई पड़ी है, जगह जगह से जो है ना स्वीपर काम नहीं करता नाले पे। और ये गली की भी हालत देख लो, रोड बन रहा था, नाला बन रहा था, ये अभी तक बना नहीं है। हमारे इस इलाके का जो है ना कोई बारिश ही नहीं है, पता नहीं क्या है, समझे ना। यूसी 3 वार्ड नंबर 5 है ये, मैं इधर का काउंसलर हूँ, फिर भी जो है ना यहाँ पे कोई काम करने वाला कोई जल्दी से आता नहीं है। 5-5, 6-6 आदमी जो है ना गायब है, काम होता नहीं है यहाँ पे। अब क्या किसी से शिकायत करें हम तो जो है पानी से तंग हो गया, मस्त करके जो है ना बंद करवा के जो है ना हम जाके पानी सूखाई है, सफाई हो रही है। नाले के जो है ना नहीं हो रही है सफाई, नाला आगे से बंद पड़ा, बिल्कुल खस्ता, जरा सी मोरियाँ बनी पड़ी हुई हैं नाले की। तो नाले का जो है ना सफाई नहीं करवा रहे हैं, ये कोई भी सीपर नहीं दे रहे हैं नाले के ऊपर जो कि नाले की सफाई सही हो। कचरा भी ऐसे, जब से नाले का कचरा निकला ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, गप जो ना निकाला नहीं है, किसी ने भी उठाया नहीं है रोड पे से, रोडों पे पड़ा हुआ है ऐसे कैसे ही। 2-2 महीना भंगी तो एक आता है, कभी झाड़ू में 3 दिन में आता है, कभी 4 दिन में आता है झाड़ू लगाने के लिए, बोला आदमी नहीं है हमारे पास, बोल के हम तंग आ गए। मान रही मैं यूसी 5 पीस पार्टी का काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 4 है। और जो हमारे को बल्दिया ने काम कराने के लिए जो बंदे दिए यूसी को 12 में से कभी 6 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कोई काम के ऊपर पूरा नहीं उतरते। और जो भी ये पाड़े की शिकायतें शिकवाएँ कि गटरों के नाले नहीं है, आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं उसके अंदर। एक रांगड़ के घर के सामने गटर है पूरा टूटा हुआ है, हमने बहुत बल्दिया में कंप्लेनें की हैं, उसके बारे में भी कोई हमारी सुनाई नहीं है। और जितने भी हैं पाड़े के, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं। अब सुबह 8 बजे उठ के पूरे पाड़े में सर्वे करते हैं, काम वाम कराने के चक्कर में जितना हमारे से हो सकता है अपनी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद ये कि सोचना चाहिए बल्दिया वालों को भी, इतना इन्हों को फंड मिलता है, सब चीज़ मिलती है कि किसी यूसी को कोई सामान लेके देवे, ना कोई हमारे को गप कोटर लेके दिए, ना कोई झाड़ू लेके दिए। तो इतना फंड मिलता है इन लोगों को, तो क्यों यूसीओ को सामान क्यों नहीं लेके देते। अब हम जाते हैं अपने चेयरमैन के साथ, चेयरमैन गरीब बोलता है कि यार भाई अभी कोशिश कर रहे हैं, जाते हैं, वो भी सुबह बल्दिया में जाता है, उसकी भी कोई सुनाई नहीं करता है। अब वो भी सुबह हमारे पीछे आगे होता है, गरीब काम कराने के लिए पीछे घूमता है, उसको अब हमारे को कोई तंग करेगी आवाम, हम अपने चेयरमैन को तंग करते हैं। चेयरमैन फिर जाता है गरीब बल्दिया जाता है, बल्दिया में बोलता है यार कोई मेरी सुनाई नहीं करता है, अब हम क्या करें। तो हम ये जो कुछ भी हो रहा है अपनी मदद आपके काम करा रहे हैं, झाड़ू उन को लेके देते, गप कोटर उन को लेके देते, तकरीबन 55 गटरें हैं, ये अब मैंने खुद ने अपने हाथों से खुदवाए, प्राइवेट मजदूर लगवा के पूरी लाइन क्लियर कराई है।
और कोई बल्दिया की तरफ से कोई हमारी सुनाई नहीं है, समझ लो किसी चीज़ की भी। जी नाज़रीन, काउंसलर्स की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। काउंसलर्स ने भी ये बताया कि वो किस तरीके से जो है अपने इलाके में जो काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। जबकि मोहम्मद कबीर साहब ने तो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने ये बताया कि वो अपनी जेब से खर्चा कर कर जो ऐसे आलात होते हैं जैसे बेलचे, फावड़े और दीगर जो कचरा उठाने का सामान होता है वो अपने जेब से खर्चा कर कर जो है वहाँ पर वो ला रहे हैं। और सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ सुबह 8 बजे से ही वो लग जाते हैं। ये उनकी बड़ी अच्छी कोशिश है और ये उनका एक अच्छा अमल है जिसको वहाँ के लोगों ने भी बहुत सराहा है। जबकि जो सद्दीक राजपूत साहब थे, आपने उनकी भी गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि जो सैनिटरी वर्कर हैं, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, वो यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो मसले मसाइल थे, जैसे कि मैं अपने आपको पहले भी बता चुका हूँ, उन्होंने इस हवाले से इसका जिक्र वो अपनी गुफ्तगू में किया है। अब नाज़रीन, हमने UC5 मीर शेर मोहम्मद खान टालपुर टाउन के जो चेयरमैन हैं मुमताज़ अली झंडीर, हमने उनसे रब्ता करा और हमने उनसे भी गुफ्तगू करी है इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से। आइए आप उनकी गुफ्तगू सुने और देखें कि मुमताज़ अली झंडीर का इस हवाले से क्या कहना है। मैं मुमताज़ अली झंडीर, UC5 यूनियन कमेटी 5 मीर शेर मोहम्मद टालपुर। हमारी UC5 में प्रीवियस ये वार्ड भी था, जो वार्ड 26 था। फिर UC पूरी पाक कॉलोनी एक प्रीवियस कभी पीपल्स पार्टी, कभी MQM, जिसमें अब 3 हिस्से हो गए उन यूनियन कमेटी के। उसमें पाक कॉलोनी में हमारी पसमानदा इलाका, गरीब लोग, मुतवस्सित लोग इस कॉलोनी में रहे। आज तक वो काम नहीं हो पाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, मुझे उस सर्फ मिला कि आज वो पाक कॉलोनी की माशाल्लाह आप किसी इलाके में जाके मालूमात ले सकते हैं। सफाई सुथराई के हवाले से बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शफ़ी शाह साहब का। उन्होंने जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्वीपर्स वगैरह कि भाई आपके UC में इतने स्वीपर्स आएंगे। यहाँ पे मैंने इंस्पेक्टर वसीम झंडीर है जो माशाल्लाह ईमानदार है, उन्हें मैंने यहाँ पे रखा कि भाई आप ध्यान करें कि यहाँ काम अच्छा हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि वीज़ा सिस्टम ऑलरेडी है, उसको हमने बाकायदा यहाँ ख़त्म किया है। और इंशाल्लाह मेरी आने वाली कोशिश है, हमारे मोहतरम पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी, सेठ हरीराम साहब, इन्होंने अभी कुछ स्कीमें हमें दे रखी हैं जो इंशाल्लाह, जिनके ठेकेदार नूर खान भी हैं, एक दानिश के हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो ये पेवर ब्लॉक पाक कॉलोनी की गली हैं, कुछ हमारे यहाँ पे डॉक्टर सलीम भट्टी वाला रोड है, वहाँ की गली इंशाल्लाह अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो बहुत अपने तकमील तक काम शुरू हो गया और अपने तकमील तक पहुँचेगा। और मारवी टाउन का एक नाला प्रोजेक्ट जा रहा है जो इंशाल्लाह वो भी अनकरीब जल्द अपने अंजाम तक पहुँचेगा और अल्लाह ने चाहा तो काम अच्छा रहेगा। ऐसा है कि आतिफ भाई, मैंने एक यूनियन कमेटी 5 का एक ग्रुप बना लिया है जिसमें मौजूद लोग हमारे पाक कॉलोनी के और एक पूरी UC5 यूनियन कमेटी, समनाबाद है, सियाल कॉलोनी है, मारवी टाउन है, आदा मालिक कॉलोनी है, दिल मोहम्मद कॉलोनी, शाह कॉलोनी को, पाक कॉलोनी का पूरा हिस्सा, इनमें से मौजूद लोग 100-150 लोग मैंने ग्रुप में ऐड किए हैं। कोई भी इनकी मसला होता है, आपका कोई मसला दरपेश आता है, आप बताएं, वो ग्रुप में आप वीडियो छोड़ें या काम नहीं हो रहा हो बताएं, वहाँ पे मैं इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वो जाके काम करते हैं। हमारे काउंसलर मोहम्मद कबीर हैं या केशुमल हैं, राजू बील हैं, अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। उनको कोई मसला दरपेश आता है मुझे बोलते हैं, मैं भी शफ़ी शाह साहब तक, और मैं शुक्रगुजार हूँ। फिर अगेन कहूँगा पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी के और सेठ हरीराम साहब के कि इनकी भी बड़ी सपोर्ट होती है। हाँ, मेरी पूरी कोशिश ये है कि प्रीवियस हमारी पाक कॉलोनी, आपने भी इससे पहले देखा होगा कि बहुत यहाँ गंदगी का ढेर हुआ करता था और लोगों ने यहाँ पे स्कीमें काम नहीं मिले। अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह ये पाक कॉलोनी का पूरी यूनियन कमेटी 5 अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने चाहा तो मैं 1 साल का अरसा एक्सप्रेस ले रहा हूँ। वैसे तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारे काम तकमील तक पहुँचने वाले हैं। मेरी इंशाल्लाह जब पाक कॉलोनी की आप एंट्रेंस आप आएंगे, एंट्री होगी, तो मैं इंशाल्लाह पेवर ब्लॉक रोड के साथ दोनों तरफ दरख्त लगवाऊंगा कि आने वाले लोग कहें कि वाकई किसी कॉलोनी में है। और कोई फलाई मंसूबे? फलाई मंसूबे एक हमारे पास यहाँ पे डिस्पेंसरी जो बिल्कुल अभी तक फाल नहीं पाक कॉलोनी, उसके फ़ंड वगैरह कहाँ जा रहे हैं उसका भी मुझे इल्म नहीं है, मैं मालूमात लूँगा। वो एक डिस्पेंसरी इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है कि उसको जितने भी हमारे गरीब पुअर पेशेंट जो यहाँ पे आए उनको रिलीफ मिले, वो लगाना चाहिए। एक पाक कॉलोनी पार्क माशाल्लाह सेठ हरीराम साहब की कोशिश है, वो बना है, पाक कॉलोनी का अच्छा हो चुका है। अब ये है कि स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड जो हमारा है वो बिल्कुल ना पे किसी का इंतजाम में आती है, ना बल्दिया के अंडर में आता है ग्राउंड। उस ग्राउंड के हवाले से मैं इंशाल्लाह अच्छा पवेलियन बना के एक ग्राउंड के हवाले से कि लोगों को क्रिकेट की अच्छे मैसर हूँ कि लोग चोरी से बचें और नशे से बचें। मैं स्पोर्ट्स को भी इंशाल्लाह खुद में स्पोर्ट्स में रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह भी खेल रहा हूँ। चाहूँगा कि ग्राउंड हमारा एक पाक कॉलोनी का वो भी एक अच्छा हो। माशाल्लाह मुमताज़ भाई चेयरमैन साहब हैं, पहले से
काम अभी ज़्यादा बेहतर हो रहा है और नालियों की सफाई, रोडों की सफाई माशाल्लाह बेहतर काम हो रहा है पहले से, तो इससे मुतमईन है मुमताज़ भाई से हम। पहले आप लोग के इलाके की कौन सा आपका इलाका है और इसकी क्या सूरत ये UC5 थी, ये UC5 है ये। तो पहले के हाल तो इतने रोड बेकार थे, गंदे थे, अब तो माशाल्लाह रोड भी बन गया, पहले से बेहतर है और नालियाँ वाली बेहतरीन काम हो रहा है सफाई के साथ। भाई मुमताज़ भाई जब से यहाँ आए हैं चेयरमैन बनकर, और कबीर भाई दोनों जो है बेहतरीन काम कर रहे हैं। सफाई के लिहाज से हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है और अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी दूसरे मसले मसाइल तो होते रहते हैं पाड़े के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जो काम है वो ये है कि किसी किस्म की भी कोई रुकावट या कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से जो है हमें तकलीफ़ हो। अल्लाह का करम है, जब से ये लोग आए हैं अपने मुमताज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, और कबीर भाई भी जो है जमादार उनके साथ घूमता रहता है सारे दिन और काम का अच्छा करा रही हैं। जी नाज़रीन, आपने मुमताज़ अली झंडीर की भी गुफ्तगू सुनी। मुमताज़ अली झंडीर ने जैसा कि बताया कि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद जो है काफ़ी अलर्ट हैं वो भी अपनी यूसी के अंदर, और वो भी अपनी ज़ाती जो कोशिशें हैं उससे अपने यूसी के अंदर वो बहुत काम करवा रहे हैं। इस यूसी के जो मेन रोड रास्ते थे वो भी तामीर हो चुके हैं, जबकि कई गलियों में सीसी के जो रोड हैं वो भी वो बनवा चुके हैं। और उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया है कि वो इस यूसी में एक बंद बड़ी जो डिस्पेंसरी है उसको भी जो है जब वो हलफ उठा लेंगे, जब उनके पास इख्तियारात उनको मिल जाएंगे तो वो उस डिस्पेंसरी का भी जो है काम करवाएंगे, ताकि उनके जो गरीब आवाम है उनकी UC5 की उनको सेहत की जो बेहतर सहूलियात है वो भी उनको वहाँ पर दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी अज़म किया कि जब वो अपनी यूसी को एक ऐसा बनाएंगे कि यूसी के जो रोड रास्ते हैं उस पर वो उनकी एंट्री को जो है खूबसूरत बनाएंगे, और वहाँ का जो खेलों का मैदान है उसको भी जो है वो बेहतर करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको गुफ्तगू लोगों की कैसी लगी, आपने हमें हमारे यूट्यूब चैनल नेट व्यू के जो चैनल है उसकी कमेंट्स में, और फेसबुक पर जो हमारा फेसबुक पर हमारा जो नेट व्यू का पेज है उसके कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।